अत्यंत हर्ष और सम्मान का अनुभव हो रहा है कि आज हमारी विशिष्ट वक्ता सुश्री ऋतु टंडन जो सीनियर फैकल्टी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन लखनऊ का स्वागत एवं परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से ऋतु जी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, तनाव प्रबंधन तथा व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर प्रभावशाली प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय रेल, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस और अनेक स्कूल्स के लिए प्रेरणादायी कार्यशालाओं का सफल संचालन किया है। वे पेरेंटिंग वर्कशॉप्स के माध्यम से परिवारों में सकारात्मक संवाद और संस्कारों को सशक्त बनाने का भी सराहनीय कार्य कर रही हैं। मैम का बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स से है। विज्ञान की तार्किकता और साहित्य की संवेदनशीलता, इसका सुंदर समन्वय उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वास्तव में जब मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होता है तभी सीखना, सिखाना और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव होता है। एक शिक्षक के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समाज के भविष्य का निर्माण करता है। To welcome ma'am in our FDP, I would like to invite Dr. Shalini Lamba ma'am and Dr. Nidhi Srivastava ma'am for presenting ma'am with the memento and the pranayam. Ma'am, the stage is all yours, and we all are in your sharan. Thank you so much, Manisha ma'am. आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत थके हुए ये मुझे आइडिया लग गया है। थोड़ा सा टॉपिक को टच करेंगे and then we will come to meditation and relaxation. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल को टच किया था? Those of who have done this act, raise your hands please. अलार्म बजा, हाँ बिल्कुल, because of any reason है ना, हाँ ओके। और हमने किसी पर्टिकुलर मैसेज को चेक करने के लिए या कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, मेल चेक करने के लिए और एनीथिंग, हमने मोबाइल उठाया और 20 मिनट कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो अरे इतना टाइम निकल गया। ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो वह हाथ खड़ा लगभग है ना, मोस्टली सबके साथ होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि मोबाइल हमारे पास ही होता है, हमारी पॉकेट में या हमारे पर्स में या नियर अबाउट, and we are searching for our mobile. Those of experience. At present we are laughing. पर जब ये सब चीजें होती है तो परेशान होते हैं। Yes ना? आज का टॉपिक पे आप लोग ऑलरेडी पिछले 7 दिन से या 5 दिन से इस सब चीजों पे डिस्कशंस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बैड है कि ये कर चुके हैं, आई थिंक गुड है कि बैड है, ऑल द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ और इससे हम अब नहीं बच सकते, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। वो टाइम याद करिए जब कम्युनिकेट करने के लिए लेटर्स के थ्रू मैसेजेस भेजते थे और फिर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज होता था तो टेलीग्राम्स जाते थे। आज इट इज सो इजी फॉर अस, एक क्लिक ऑफ बटन हम अपने नियर एंड डियर वन से कनेक्ट हो जाते हैं। रिमेंबर दैट टाइम व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर टिकट्स, आवर्स एंड आवर्स वेटिंग आउटसाइड द रेलवे स्टेशन टू गेट आवर टिकट्स, है ना, नहीं मिला तो फिर वापस आ गए, फिर नेक्स्ट डे की ट्रिप। तो ये सारी चीजें हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी आज कर दिया है। आज की तारीख में अगर हम ड्रेसअप होके घर से निकलते हैं, क्या चीज रखना नहीं भूलते, बाकी सब चीज भूल भी सकते हैं। It is such an important part of our life. सुबह उठते, and you know,
I've seen many people, they keep on sending good morning messages to their near and dear ones. पूछती हूँ, मैंने एक दो बार पूछा लोगों से, ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस क्यों भेजते हो आप? उनका पता क्या जवाब आया? जिसका मैसेज मेरे पास वापस लौट के आ जाता है, आई नो ही इज हाइल एंड हार्टी, और जिसका नहीं आता है तो मुझे लगता है कुछ बात है, मुझे फोन करके उसको चेक करना. It's like that. And I've seen many of them calling on video calls in the morning, early morning. Oh, और बात क्या करें? Nothing so important. रात कैसे से पंखा था, नींद आई, ये हुआ, वो हुआ. मतलब लेकिन they spend precious 30 to 45 minutes of their morning in this act over their phone. तो टेक्नोलॉजी इस वे में तो बहुत अच्छी है कि हमारे लिए कम्युनिकेशन और चीज़ें बहुत इजी हो गई, बट उसमें हमारा कितना प्रेशियस टाइम जा रहा है. It depends upon either we are using the technology or this technology is using us. Isn't it? अच्छा, एक काम करिए, जल्दी से जो भी आसपास बैठा हुआ है ना उसकी ओर टर्न हो जाए. Just turn towards the person who is sitting next to you, और उसकी आंखों में देखिए. उसकी आंखों में देखिए और मुस्कुरा करके जरा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हाय हेलो करिए, तो देखिए हाउ इज इट. आज हंस रहे हैं, कभी कभी अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं. मोबाइल फोन में आके स्क्रीन पे देखना बहुत इजी होता है, पर जो ह्यूमन टच होता है, ह्यूमन कनेक्शन होता है, वो हमारे लिए बहुत हार्ड है. बिकॉज technology is now deep rooted in our life, and because of that we are moving away from human connections. होता है ये चीज़. मैं आपको बताऊं, बच्चों के साथ में, बच्चों के लिए आज बात करना बहुत कठिन हो रहा है. वो बहुत ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी फोन में एनग्रेस होते हैं. उनको आपस में साथ में बैठते तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम आपस में क्या बात करें. ये वाला हाल हो गया. एंड अपने घर का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपसे कर रहे हैं. हम लोग कहीं पे जाते हैं, अपनी लोकेशन गूगल मैप के द्वारा देख रहे हैं, एंड में जब हम कहीं पहुंच जाते हैं ना तो वहाँ आसपास उसी जगह पे गूगल बहुत घुमाता रहता है. वो आने के बाद भी हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा. तो अभी जो हम लोग 50s के अंदर रन कर रहे हैं, व्हाट वी डू प्रेफरेबली कि आसपास जो कोई भी वहाँ का लोकल है उससे पूछ लेंगे, भाई ये लोकेशन कहाँ है, बता दे. You know my son, he says क्या जरूरत है पूछने की, भी थोड़ी देर में गूगल बता देगा ना. उन्हें बहुत awkward लगता है ये चीज़, because they are used to of this technology so much that कि उनको human interaction उतना नहीं जमता. ये बात एग्री कर रहे हैं ना? टेक्नोलॉजी ने कन्वीनियंस तो बहुत दे दी है, हमने अभी थोड़ा छोटा छोटा डिस्कस करा, पर क्या टेक्नोलॉजी ने हमें हैप्पीनेस दी है? ये चेक. टेक्नोलॉजी के थ्रू फूड तो 2 मिनट में मंगा सकते हैं, पर उस फूड को बांट के खाने के लिए क्या कोई साथी उपलब्ध होता है? मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं है. एग्जैक्टली. ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाता है, पर क्या वो हमारी लोनलीनेस को दूर कर देता है? कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है, वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के हम कम्युनिकेट कर देते हैं, पर क्या वो दिल से दिल की बात होती है? फेसबुक पर ढेरों फ्रेंड्स हैं, पर सच में कितने हैं? हाँ, वो ह्यूमन कनेक्शन कहीं कहीं कम हो गया. आई हैव सीन ओल्ड पीपल, हमारा तो वो फोन उठाते ही गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है मॉर्निंग के समय में. एंड दोज हु आर above 60s, they are going for their walk. और जितने लोग रास्ते में मिल रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, चाय वाला भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, राम राम जी कैसे हो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. बच्चे हैं तो उन्हें आशीर्वाद. उनके इंटरेक्शन और जो मोबाइल के गुड मॉर्निंग के इंटरेक्शन होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, इजंट इट? दैट थिंग इज मिसिंग. अच्छा, इसने अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा टाइम भी बहुत बचने लग गया है. इतने सारे हमारे चीज़ों से सुविधाएं हो गई हैं, तो टाइम बचने लगा है, तो फिर टाइम तो हम लोग के पास प्लेंटी होना चाहिए था, पर है क्या ऐसा? नहीं है. वो टाइम कहाँ जा रहा है? वी ऑल नो दैट. कहाँ जा रहा है? स्क्रॉलिंग में जा रहा है. एंड वी ऑल नो दैट स्क्रॉलिंग करना ये सब रॉन्ग है. देन व्हाई आर वी डूइंग दैट?
वी नो दैट डोपामाइन, वो भी सब आप डिस्कस कर चुके होंगे, आई होप सो। क्यों निधि मैम ने आगे बढ़, आई शुड नॉट डिस्कस ऑल दिस। फिर इम्पैक्ट कहाँ होता है इन सब चीज़ों का हमारा इतना ज़्यादा। अच्छा एक चीज़, मुझे नहीं मालूम आपके सारे सेशंस में वो डिस्कस हुआ है कि नहीं, बट आई वांट टू डिस्कस दिस। यू नो व्हेन वी आर यूजिंग दिस मोबाइल ऑफ आवर्स, इट इज़ कलेक्टिंग आवर होल डाटा। ये हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड करता है, और अगर हमने उसको अपने स्क्रीन शेयरिंग दिया हुआ है परमिशन, तो वो हमारा वो डाटा भी पूरा रिकॉर्ड करता है। आप देखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, और उसके 1 घंटे आधे घंटे के अंदर आप अपना YouTube खोलेंगे, उसी से रिलेटेड आपकी सारी वीडियोस आने लग जाए। ईच एंड एट प्रेजेंट डेटा का बहुत बड़ा मार्केट हो गया। तो our privacy is also in the hands of these companies at present, just because of this social. नुकसान कहाँ इसका हो रहा है? हेल्थ में, आईज पे, नेक पे, शोल्डर्स पे, नेक वाली प्रॉब्लम है, ये सब जान रहे हैं। हेडेक्स हो रहे हैं, स्लीप के ऊपर इसका इंसोमेनिया हो रहा है, रात में देर तक हम अपने मोबाइल्स करते हैं। एक टेक्निक की एक्सरसाइज आपके संग शेयर करें क्या? ये जो नेक बहुत ज़्यादा हमारा गर्दन नीचे कर, हाँ, अपने दोनों हाथ ऐसे कर ले, palm outside, and palm is pushing the ball, and fingers towards yourself. अपने गर्दन की ओर अपनी फिंगर्स को लेके आए, पाम से बाहर की ओर तक, ठीक है ना? और इसको ऐसे इस तरह से पाम से योर एल्बो शुड बी वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल मुस्कुराते जाए। हाँ, तभी तो मजा है इसका। और ये जो पाम्स है ना, इससे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए, थोड़े से और बड़े बनाइए, मिडिल साइज के, थोड़े से और बड़े। And now big circles. Make sure that your elbow is straight. मुस्कुरा रहे, that means you are enjoying. You can keep on doing the same thing because it is getting smile to your face. Now in reverse direction, वो वापस से बड़ा reverse with the help of your palm only. Middle. थोड़ा सा और छोटा, एंड इसको टाइट से अंदर की ओर उंगलियां कस के खींचे, एंड रिलैक्स। कैसा लग रहा है शोल्डर्स में? हाथ पेन हो गया? ये तो उल्टी कहानी। इट विल हेल्प यू, गिव इट सम। दोनों हाथ को ऊपर ले जाए और अपनी फिंगर्स को ऐसे ऐसा हाथ बिल्कुल अच्छे से ऊपर टाइट है, स्ट्रेट, एंड योर टीचिंग। वो खोल लीजिए, मनीषा जी मुझे तो खोल लीजिए। हाँ, डमरू बजा रही, समथिंग लाइक दैट। अब धीरे से हाथों को नीचे लाइए, और जो ये थंब है इसको अपनी जॉ एरिया में रखिए, और ये चारों उंगलियां सिर के पीछे, लाइक दिस, जॉ पे, ठीक है? अब अपनी ये फिक्स है आपका फेस, आपका सर गलत है, नहीं ये यहाँ पर है, यस। थंब को और ऊपर लेके आइए अपनी जॉ पे, हाँ। अब अपने लेफ्ट में देखिए, अपनी आंखों से फिक्स, चेहरा बिल्कुल फिक्स रहेगा, आंखें लेफ्ट में एंड आंखें राइट में। विथ योर आईज लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, once again left and right. चेहरा बिल्कुल सेंटर में है। अब ऊपर देखिए और नीचे देखिए, up and down. Now clockwise we'll rotate our eyes from left up, right down, left up, right down, circle में 3-4 बार ऐसे रोटेट करें, and then anti-clockwise. And relax. हाथों को नीचे ले, आंखें बंद करें, और अब धीरे से आंखें खोलें। बताइए रिलैक्सेशन फील। This is very good to help your neck and shoulders.
बहुत ज़्यादा जब मोबाइल पे या कंप्यूटर किसी पे भी ऐसे चलते हैं तो दिस विल हेल्प। तो फिजिकल हेल्थ में तो ये हुआ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग नहीं ध्यान रख पाते, रात में बेडरूम में अपने मोबाइल को ले जाते हैं, इधर वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं या मोबाइल डाटा से कनेक्ट कर देते हैं और देखते देखते कब सो जाते हैं वो ध्यान नहीं रहता है। और ये मोबाइल से जो रेज का रेडिएशन होता है दैट इज हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन। तो इसका थोड़ा सा अगर ध्यान रख पाए तो अच्छा है। लेफ्ट ईयर से बात करें, ये गवर्नमेंट के रिसर्चेस में है, राइट से बात ना करें तो ब्रेन की डैमेज कम होगा। वेट हेयर से अगर आपके बाल धोए हैं, बाल गीले हैं, उस समय मोबाइल से बात